वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट हो गया हूं। तो इससे देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। भारत सदियों से ही महापुरुषों और विद्वानों का जन्मभूमि और कर्मभूमि रहा है। भारत की इस भूमि पर कई ऐसे संत महात्मा पैदा हुए जिन्होंने अपने तप, दर्शन, चिंतन से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का कल्याण हुआ है। जिन्होंने संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति की धर्म के नैतिकता मूल्य और मूल आधारों पर परिचय दिया है। स्वामी विवेकानंद दर्शन, इतिहास, साहित्य और वेद की विद्या का प्राकंड विद्वान थे। इन्होंने विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। स्वामी जी ने पूरे विश्व में वेदों और उपनिषदों की ताकत को दिखा दिया और यह एहसास भी करवाया कि भारत विश्व गुरु है। स्वामी विवेकानंद का पूरी दुनिया अनुसरण करती है। नरेंद्र मोदी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, वैज्ञानिक निकोला टेस्ला जैसे कई विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति की सुगंध पूरे विश्व में इस तरह फैलाई है कि संपूर्ण विश्व आज भी भारत की विशेष पहचान बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद को भारतीय वैदिक संतान संस्कृति की जीवित प्रतिमूर्ति के रूप में देखा जाता है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त तथा संन्यास लेने के पश्चात इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्वामी विवेकानंद भारत के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक माने जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन से ही परमात्मा को पाने की इच्छा करते रहे, जिसके लिए पहले उन्होंने ब्रह्मा समाज में हिस्सा लिया, परंतु वहाँ भी उनका मन को संतोष नहीं मिला। उनका चरित्र बहुत ही महान था तथा स्वामी विवेकानंद हमारे भारत में एक मठ में रहने वाले संत थे। उन्होंने अपने छोटे से जीवन काल को कम उम्र में वेद एवं दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। स्वामी विवेकानंद बहुत दयालु थे। वह अतिथियों का बहुत ही पालन करते थे। उन्होंने भोजन कराकर खुद भूखे बाहर ठंड में सो जाया करते थे। स्वामी विवेकानंद को भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, क्योंकि पहले से हमारे भारतवर्ष को दास और अज्ञानी लोगों को रहने वाले देश माना जाता था। परंतु आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद ने भारत एवं संपूर्ण विश्व को हमारे भारतीय धर्म के आध्यात्मिक और हिंदू धर्म से परिपूर्ण वेदों, दिव्य दर्शन करवाया और पूरे विश्व में भारत के लेकर एक मिसाल कायम कर दी। स्वामी विवेकानंद को न केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनके इस आध्यात्मिक और हिंदू धर्म के महत्व को लोहा बना दिया। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को एक उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारत के अटूट प्रगति देने वाले गुरुओं के शहर कोलकाता में जन्म लिया था। भारतीय इतिहास में ज़्यादातर मठाधीश कोलकाता शहर से ही आए थे। वर्ष 1884 में स्वामी विवेकानंद के पिता की मृत्यु हो गई, जिसके कारण से परिवार का पूरा भार उनके कंधों पर आ गया, जिसके बाद से इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। स्वामी विवेकानंद की माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो गृहिणी थी, तथा स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जो कि पेशे से एक हाई कोर्ट के वकील थे। माता पिता दोनों स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रेम से मिला। इनके पिता की मृत्यु वर्ष 1884 तथा माता की मृत्यु वर्ष 1991 में हुई। स्वामी विवेकानंद जब बहुत ही कम उम्र के थे तो उस समय यह एक बहुत ही शरारती हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद पढ़ाई लिखाई में तो अच्छे थे ही, इनके साथ साथ खेलकूद में भी काफ़ी अच्छे थे। स्वामी विवेकानंद ने वैद्य यंत्रों को भी बचाने और संगीत में शिक्षा की भी प्राप्त की थी। अपने छोटी ही उम्र में इन सभी कार्यों का उपरांत ध्यान
मोटिवेशन भी किया करते थे। स्वामी विवेकानंद अपने बाल्यकाल से ही ईश्वर के अस्तित्व, वास्तव में ईश्वर हैं या नहीं हैं के संबंध में और अनेकों प्रकार के रीति रिवाजों, जातिवाद इत्यादि के विषय में सदैव किसी न किसी के ज्ञानी व्यक्ति से प्रश्न भी किया करते थे और उनके प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए जिज्ञासु थे। स्वामी विवेकानंद अपने बाल्यकाल में ही सन्यासियों के प्रति काफ़ी श्रद्धा प्रकट करते थे। जब कभी स्वामी विवेकानंद के पास कोई ऐसी चीज़ होती थी जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो और वह व्यक्ति जब उनके उस चीज़ की मांग करता था तो वह बिना किसी प्रश्न के अपनी वह चीज़ उस व्यक्ति को दे दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने सन्यासी और फकीरों के द्वारा मांगे जाने पर कई बार अपनी सबसे अधिक लगाव वाली चीज़ भी दान कर दिया करते थे। इसके साथ साथ स्वामी विवेकानंद जितने ज़्यादा भोले स्वभाव के थे उतने ही ज़्यादा शरारती स्वभाव के भी थे। एक बार स्वामी विवेकानंद की माता ने उनके बारे में एक बात कही थी कि हे भगवान शिव, मैंने आपसे सदैव एक बालक देने की प्रार्थना करती रहती थी और आपने उसे पूरा भी किया, परंतु उसकी जगह एक भूत को ही भेज दिया। आप इससे यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद कितना ज़्यादा शरारती रहे होंगे। हमने ऊपर आपको बताया था कि स्वामी विवेकानंद परमात्मा की खोज में ब्रह्मा समाज से भी जुड़े थे। उनके बाद उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलने का मौका मिला और देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलने के बाद स्वामी विवेकानंद ने उन्हें एक प्रश्न किया, क्या आप कभी ईश्वर को देखा है? तो इस प्रश्न को सुनकर देवेंद्रनाथ टैगोर ने मुस्कुराते हुए स्वामी विवेकानंद को एक उत्तर दिया कि बेटा, तुम्हारी नज़र एक योगी है। लेकिन स्वामी विवेकानंद को इस उत्तर को पाकर भी संतुष्टि नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने परमात्मा की खोज की जारी रखा। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद अध्ययन के दौरान वर्ष 1801 में काशी में दक्षिणेश्वर में चले गए थे। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद की भेंट दक्षिणेश्वर में रहने वाले रामकृष्ण परमहंस से हुई। स्वामी विवेकानंद ने वही प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से किया जो प्रश्न वह सभी से किया करते थे, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा? इस प्रश्न को सुनने के बाद रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को बड़े ही प्रेम भाव से एक उत्तर दिया, हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है। मैंने ईश्वर को उसी प्रकार देखा है जैसे कि मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं जितनी गहराई से देख सकता हूँ उस गहराई से तुम भी देखोगे तो तुम्हें भी ईश्वर दिख जाएंगे। इस उत्तर को सुनकर स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसन्न हुए। रामकृष्ण परमहंस ही थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के इस प्रश्न का उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के इस उत्तर से सुनकर न केवल अपने प्रश्न को उत्तर प्राप्त किया बल्कि साथ ही साथ उत्तर से सच्चाई को भी महसूस कर रहे थे। रामकृष्ण परमहंस वही प्रथम व्यक्ति थे जिनके स्वामी विवेकानंद प्रभावित हुए थे। उनके बाद से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के साथ बहुत मुकाबले किए। मुकाबलों का अर्थ यह है कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से बहुत सारे प्रश्न का उत्तर पूछा और रामकृष्ण परमहंस ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर सही दे देते थे, जिसको सुनकर स्वामी विवेकानंद अपने आप को बहुत शांत महसूस करते थे। जिसके बाद से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु बना लिया। रामकृष्ण परमहंस एक विद्वान और देवी देवताओं में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस दक्षिण उत्तर में स्थित माता काली का मंदिर में पुजारी हुआ करते थे। रामकृष्ण परमहंस बहुत बड़े विद्वान तो नहीं थे, परंतु काली माता के परम भक्त थे। रामकृष्ण परमहंस अपने सटीक उत्तर और दयापूर्ण बातों से सबका मन मोहित कर लेते थे, जिससे स्वामी विवेकानंद मात्र 8 वर्ष के थे। उसी समय उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशंस में अपना एडमिशन करा लिया। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पढ़ाई को 1877 में पूर्ण कर लिया था। स्वामी विवेकानंद 1877 से ही लेकर 1879 तक रायपुर में अपनी संपूर्ण परिवार के साथ निवास किया। इसके बाद उन्होंने पुनः कोलकाता लौटने की ठानी और 1879 में कोलकाता लौट गए। स्वामी विवेकानंद कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। मात्र 1 वर्ष बाद उन्होंने कोलकाता के
स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला लिया और फिर फिलॉसफी पढ़ने की ठानी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने पश्चिम फिलॉसफी, यूरोपियन देशों के इतिहास और पश्चिमी तर्क वितर्क के बारे में ज्ञान हासिल किया। इस सभी के अलावा स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, महाभारत, भागवत, गीता, पुराण और रामायण जैसे महान ग्रंथों को भी अध्ययन किया। जैसे कि हम सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद उनकी रुचि बचपन से ही मठवाड़ी और सन्यासी की तरफ ज़्यादा थी। इसके बाद वह गुरु रामकृष्ण परमहंस में मठवाड़ी बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, जिसके कारण वर्ष 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो गई। रामकृष्ण परमहंस मृत्यु को प्राप्त करने से पहले अपना उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी विवेकानंद को चुना। स्वामी विवेकानंद ने एक अच्छे पुत्र की तरह रामकृष्ण परमहंस की शव पर अंतिम संस्कार भी किया। संपूर्ण प्रतिक्रिया के पश्चात रामकृष्ण परमहंस के द्वारा चयनित किए गए उत्तराधिकारी के रूप में स्वामी विवेकानंद को उनके अन्य शिष्यों के द्वारा कुछ त्याग इत्यादि करके मठाधीश बनने की शपथ दिलाई गई। स्वामी विवेकानंद को मठाधीश जबरदस्ती नहीं बल्कि उनके मन से ही बनाया गया। शपथ ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्य सभी लोग बर्नगौर में निवास करने लगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद कई विश्व सम्मेलनों में हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। इसी तरह सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका में स्थित शिकागो शहर पहुँचे। अमेरिका के शिकागो शहर में संपूर्ण विश्व धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद ने इस सम्मेलन में अपने स्थान पर विराजमान हो गए। इस विश्व धर्म सम्मेलन में सभी धर्मों के पुस्तकें रखी गई थी, जहां पर हमारे भारतवर्ष की एक पुस्तक रखी गई थी। यहाँ पुस्तक श्रीमद्भागवत गीता थी। हमारे भारतीय पुस्तक श्रीमद्भागवत गीता का कुछ लोग मजाक बना रहे थे। ये लोग काफ़ी समय से हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक बना रहे थे। स्वामी विवेकानंद काफ़ी क्रोधित हैं, परंतु शांत स्वभाव धारण करने के कारण वो चुप थे। सभी लोग के पश्चात जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में एक ऐसा वाक्य कहा जिससे कि पूरा का पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आइए जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत में ऐसा क्या कहा था। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा था कि मेरे सभी अमेरिकी भाइयों एवं बहनों, हमें एक धर्म लोग की सम्मान और दूसरे धर्मों के सम्मान करनी सिखाती है। ऐसा स्वामी विवेकानंद ने मात्र इन्हीं कुछ शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने हमारे धार्मिक पुस्तक श्रीमद्भागवत गीता को सभी लोगों के माध्यम से लौह बना दिया, जिसका हटाना अब किसी की बस में नहीं है। स्वामी विवेकानंद का सबसे अनमोल वचन यह है कि उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपने ध्येय की प्राप्ति न कर लो। स्वामी विवेकानंद ने कवि सम्मेलन में ऐसा कहा था कि खुद को समझाएं, दूसरों को समझाएं, सोई हुई आत्मा को जगाएं और देखिए यह कैसे जागृत होती है। जब सोई हुई आत्मा जागृत हो जाती है तो देखिए किसी प्रकार की ताकत, उन्नति, अच्छाई को बोध आता है। यदि किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म 33 करोड़ देवी देवताओं पर विश्वास है परंतु खुद पर विश्वास है ही नहीं, तो आपकी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। मुक्ति प्राप्त करने के लिए खुद का भरोसा रखें। हमें खुद को भरोसा की ही आवश्यकता है। सफलता के 3 आवश्यक अंग होते हैं, शुद्धता, दृढ़ता और धैर्य। परंतु इन सभी धर्मों से बढ़कर जो सबसे बड़ा सत्य है वो है प्रेम। हम अपने बल के कारण अपने संपूर्ण जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, परंतु यही हमारा सबसे बड़ा पाप होता है और हमेशा करके स्वयं को दुखी को आमंत्रित कर दे लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इन सभी वाक्यों के अलावा भी हजारों लाखों वाक्य कहे थे, परंतु उन सभी में से ऊपर कुछ महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक वाक्यों को हमने प्रस्तुत किया है।
यदि आप इन बातों पर अमल करते हैं तो आपकी प्रसिद्धि का मार्ग बड़ी आसानी से खोल सकता है। स्वामी विवेकानंद का प्रेरणादायक शुभ विचार के लिए यहाँ पढ़ें। 4 जुलाई 1920 को वह घर में ही जल्दी उठ गए और वहाँ बेलूर मठ चले गए। अपने अंतिम घड़ियों में भी स्वामी विवेकानंद ने अपने धर्म में ध्यान लगाने की प्रक्रिया को नहीं बदला। उन्होंने बेलूर जाकर मठ में लगभग 3 घंटे तक एकांतरण ध्यान किया और ध्यान करने के पश्चात स्वामी विवेकानंद ने यजुर्वेद और संस्कृति व्याकरण एवं योग व्याख्या अपने शिष्यों के सामने किया ताकि उन्होंने यजुर्वेद, संस्कृति व्याकरण का कारण और योग का ज्ञान हो जाए। जब उन्होंने अपने शिष्यों के यजुर्वेद, संस्कृति व्याकरण और योग का ज्ञान कर लिया तो उन्होंने बाद में गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के पश्चात शाम को 7 बजे अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए चले गए और स्वामी विवेकानंद अपने कक्ष में एकांतरित में ध्यान करने लगे और ध्यान करने के पश्चात लगभग 9:10 पर महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद अपने प्राणों को अपने ही शरीर से त्याग दिया। स्वामी विवेकानंद के शिष्यों का कहने के अनुसार उन्होंने महासमाधि धारण की। महासमाधि एक ऐसी समाधि होती है जिसमें आत्मा अपने शरीर को त्याग कर ध्यान में लुप्त रहती है। ऐसी समाधि लेना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ऐसा केवल वही कर सकता है जो ध्यान लगाने वाले बिल्कुल लीन रहते हैं। और स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार गंगा नदी के तट पर उन्होंने शिष्यों ने ही किया था। स्वामी विवेकानंद का दर्शन, इतिहास, साहित्य और वेद की विद्या में प्रखंड विद्वानों ने थे। उन्होंने विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद का माता पिता का नाम भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद का गुरु रामकृष्णन थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में एक उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको स्वामी विवेकानंद का यह प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक बायोग्राफी आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको यह स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय पसंद आया तो कृपया इसे अपने सहपाठियों के साथ अवश्य साझा करें। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल या फिर सुझाव होता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो शेयर कमेंट जरूर करिएगा और ऐसे एक नए स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने फिर से मैं प्रेजेंट होगा। तब तक